इसकी माताजी जो है ना बहुत मेहनती औरत है बेटा। इनके पिताजी गुजर गए, माताजी ने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के इतना लायक बना दिया कि आज जो ये बेटी है ना, ये अपना आज ही लेटर लेकर आई थी। आप भी यहाँ आ जाओ, फिर आपको सब कैमरे में देख पाएंगे। इसका ना ज्वाइनिंग लेटर आया और इसने कहा कि मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर परिमल सर से खुलवाऊंगी अपनी माताजी के साथ। तो आज ये अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आई है, जो ये परिमल सर अब क्लास में चले गए हैं ओल्ड वाली में, उसमें जाके खुलवाएंगी। इसकी माताजी का संघर्ष इतना ज़्यादा था, इसके पिताजी गुजर गए, इन्होंने मेहनत करके, पता है क्या करती थी ये, तुरपाई का काम। तुरपाई लड़के शायद ना जानते हो, जो ये गले होते हैं ना बेटा सूटों में, एक तो सिलाई, सिलाई में तो पैसा आता है ज़्यादा, तुरपाई होती है हाथ से सुई धागे से ऐसे तुरपाई कर देना। एक सूट के भी हम नीचे बैठे थे, मुझसे तो थोड़ी ही बड़ी है ये 8-7 साल ही, ये बता रही थी 3 रुपये एक सूट की तुरपाई मिलती थी शुरू में। कितना टाइम कितनी आंखें खा जाता है एक सूट तुरपाई लेने में। 5 रुपये हुए, उन 5 रुपये से बढ़ के अब ये 15 रुपये तक पहुंची। भगवान ने इनकी सुन ली, अब इनको उस तुरपाई की ज़रूरत परमात्मा ने चाहा तो पड़ेगी नहीं आगे, क्योंकि इनकी बेटी पढ़ लिख कर 22 साल की उम्र बेटा, 22 साल की है लड़की, और इसकी सैलरी 35 से 40 हज़ार कितनी मिलती होगी ना, शायद पहली सैलरी। हाँ ट्रेनिंग में है, मतलब 1500 पर डे के हिसाब से, बाकी वो कट फिट के मैच वगैरह के तो 37,000 के अप्रोक्स। 37,000 प्लस रुपए कमाएगी अभी लड़की, जिसकी माताजी ने 3 रुपए की तुरपाई से काम शुरू किया। बस एक तरीका था आगे निकलने का बेटा। ये कोई बहुत अमीर नहीं है, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसको साधन मिले हो, कोई इसको पर्सनल कमरा नहीं मिला, कोई एसी इसके घर में नहीं है। इसकी माताजी ने ना कभी हमारी कोई क्लास अपने पड़ोसी के पास देख ली थी कभी, है ना? नहीं, यूट्यूब पे ही देखी थी मैम। जियो का फोन आया था उस टाइम पे, 1500 रुपये में लॉन्च करा था जियो कंपनी ने। अच्छा, उसके पैसे भरे थे 1500 रुपये, पर वो उसने जो बेचा है उसने 1800 रुपये में दिया था। उस पर देखा था मैंने। इन्होंने हमारी YouTube पे क्लास देखी, फिर इनके तब इनकी बेटी छोटी थी, तो इनके मन में आया कि मैं कोचिंग सेंटर तो नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि पैसे किराया नहीं ना बेटा, रोज कहाँ से। इन्होंने सेकेंड हैंड फोन, आप मुझे बता रही थी, शायद लिया था ना, सेकंड हैंड में बाद में लेके आई। फिर उस पहले तो यूट्यूब से आपकी क्लास देखी थी, फिर आपने ऐप लॉन्च किया तब इन्होंने बेटा 5,000 रुपए का सेकेंड हैंड फोन लिया। सेकेंड हैंड फोन जो होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, ना पिक्चर क्वालिटी, ना वीडियो, ना ऑडियो। उससे ये लड़की पढ़ी और एक फोन से ये 3 भाई बहन पढ़े। अब इसकी एक बहन जो है उसका CET का पेपर पास है, मेरे ख्याल बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसके। हाँ, उसका GD का भी था, उसके भी काफ़ी पेपर पास है, पर वही है, वो उसका फिजिकल नहीं हो पाया। उसका फिजिकल कोई नहीं बेटा, हो जाएगा। अब ये देखो 3 भाई बहन, इसका भाई 18 साल का है, इसकी बहन 20 साल की है और ये 22 साल की। ये लग गई, इसका कॉल लेटर आ गया जो आज ये ओपन करवाएगी। इसकी बहन के बहुत सारे पेपर पास हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब लगने की स्टेज पे आ गए। और इसका भाई जो सिर्फ 18 साल का है, जिस उम्र में लोग जो है बिगड़ने के रास्ते पे चलते हैं, मुझे बड़ा प्राउड हुआ सुन के। इनकी ज़बानी ये कह रही थी कि बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता है। तो देखो परिस्थितियां जो है ना, वो इंसान को समय से पहले कैसे मैच्योर बनाती हैं। आज इसकी माताजी के दिन बदल गए। वो टाइम था जब इन्होंने कैसे अपना समय काटा होगा एक छोटे से कमरे में। आप बताइए 25 गज का ही हाँ, इतना एक कमरा है, एक बरामदा है, बरामदे में रसोई है, लैट्रिन बाथरूम, बस और कुछ नहीं। एक कमरे में इन्होंने अपना जीवन काटा है, लेकिन भगवान ने देखो कितना साथ दिया। इनके सारे बच्चे सही रास्ते पे निकल गए। 18, 20, 22 साल क्या उम्र होती है बेटा। ये लड़की लग गई, 37,000 प्लस रुपए इसको मिलेंगे। इसकी बहन लगभग 90% अपना जो सफलता का रास्ता है वो क्रॉस कर गई है, वो 10% वो जरूर क्रॉस कर जाएगी। अब एक लग गई ना तो सब लोग लाइन पे अपने आप सेट हो जाएंगे। जिस दिन इनके तीनों बच्चे लग गए, इनका 25 गज का एक कमरे का घर जो है ना, वो बदल के ये उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल देंगे। और आज इनको अपने बच्चों पे गर्व है, इनकी बेटियों पर गर्व है। जब इसके पिताजी गुजरे ना बेटा, तब कोई सहारा नहीं था। और ये कड़वी सच्चाई है समाज की कि जिसके सिर पे से आदमी का हाथ हट जाता है ना, उसको तो लोग वैसे भी जीने नहीं देते। लोग इतने घटिया, इतने, मैं क्या शब्द लूँ, इतने नीच होते हैं कि उस परिवार को जीने का भी साधन छीनना चाहते हैं। हर घर की कहानी है ये, सिर्फ एक घर की नहीं। उस कंडीशन में इसकी माताजी ने इन बेटियों को पढ़ाया जब सब एंटी थे, सब रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि पढ़े लिखे ये लड़कियां पढ़ लिख कर देखो आज उन्होंने अपने माँ का नाम। भाई इसके पिताजी बेशक गुजर गए, लेकिन गाँव तो इनके पिताजी के नाम से इनको जानेगा ना। एक रहेगा ना कि इस माँ ने कितनी मेहनत की। तो ये है बेटा तैयारी, ऐसी मेहनत करो तुम लोग भी। और हम यहाँ पे ना एक घड़ी देने का ट्रेंड है, जो अपना समय बदल लेता है उसको हम घड़ी देते हैं। ये घड़ी परिचय देती है कि इन्होंने अपना समय बदल लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं इससे पहले इसकी माता, मेरी मम्मी को देना है। हाँ, इन्होंने एक्चुअली मेहनत की है। इनकी मेहनत रही, अगर ये मेहनत आ गया ठीक तो उसमें क्लिक, हाँ मुझे लग ही रहा था इसमें सामने दो।
इन्होंने बदला है बेटा अपना समय, इसे बोलते हैं समय बदलना। बहुत पेशेंस, बहुत मेहनत चाहिए। और आप जैसी माएँ हो ना, तो कोई भी बेटी कितने घटिया माहौल में हो, वो निकल के बहुत आगे तक जा सकती है। जैसे इसने तो मेहनत की है, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है। आदमी गुजरने के बाद आपने ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। नहीं तो ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, बाप गुजर गया, अब माँ बेचारी कहाँ संभालेगी, जो वहाँ लड़कियाँ हैं, पता नहीं कितना घटिया माहौल होता है गाँव का, कहाँ का कैसा हिसाब किताब हो। इन्होंने अपनी बेटियों के आगे खड़े होकर एक दीवार की तरह काम किया कि मेरी बेटियाँ हैं, मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और आप सब जानते हो कि जब बाप गुजर जाता है ना, तो बेटियां जो जवान हो रही होती हैं, उनको सबकी नज़र इस तरह की होती है, घर वाले भी सब चाहते हैं कि यार चलता कर दें कि भैया ये बोझ हटे। लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों के आगे खड़े होकर दीवार के रूप में काम किया कि बुराई जितनी करे करने दो, एक समय आएगा जब मेरी बेटियां जवाब देंगी। आज इनका वो समय आ गया। आज इनकी बेटियों ने ज़बान से आंसर नहीं दिया बेटा, इनकी बेटी कॉल लेटर लेकर आई है अपना, जिसको वो अपना परिमल सर से ओल्ड जनरल बैच में खुलवाएगी। जब वो सब रिश्तेदार जो इनके साथ नहीं आए उस टाइम पर, जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि हाँ, आदमी जो है ना मेहनत करके अपना समय बदल सकता है। इस लड़की ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा, नहीं तो ऐसी कंडीशन में बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आपके पास साधन ना हो। ये नहीं बिगड़ी, इसने ये दिखा दिया कि अगर माँ ताकतवर है तो बेटियाँ थोड़ा सा सहारा मिलते ही आसमान तक पहुँच सकती हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। मुझे गर्व है। मैं ये मिठाई तुम्हारी माता जी को खिलाई, तुम कौन सी खाएंगी आप? मैम आप तो खाओ। नहीं बेटा, मैं भी खाऊंगी। एक्चुअली मैं ना आज सुबह भी एक बच्चा आया था, थोड़ी सी आपको भगवान आपके जीवन में मिठास भरे, आपको सारी खुशियाँ परमात्मा जरूर दे इन बच्चों के साथ। मैं भी बहुत थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा खिलाया सी मैं खा लेती हूँ। थैंक यू। ले बेटा। नहीं मैम कोई बात नहीं। तू तो बेटा नहीं खा ले, थोड़ी सेहत बना तू, है ना, जाके उसमें तुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और इसकी मम्मी से ना, जैसे वीडियो भी जाएगी बाहर, इसकी मम्मी से बहुत लोग सीख सकते हैं। ये कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं है। कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने? मैं 8 पढ़ती हूँ। 8वीं पास है, लेकिन तुम इनके विचार सुनोगे ना तो तुम्हें गर्व होगा। अभी हम नीचे बैठे थे तो इनका ये कहना था कि मैं तो अपनी बच्चियों की शादी ब्याह को लेकर भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती की ऐसे ही जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। इनकी ये सोच है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी सेट करें, उसके बाद वो जैसा चाहें वैसा जीवन साथी चुनें। एक 8वीं पास महिला इतनी ब्रॉड माइंडेड है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। नहीं तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है और जात पात और धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने को बैठे रहते हैं। इतने घटिया लोग भी तो है ना इस देश में, नीच जिनको कह सकते हैं, कि जो जात पात पे लड़ते हैं, धर्म पे लड़ते हैं। इस औरत ने एग्जाम्पल सेट किया है कि पढ़ाई लिखाई से सिर्फ आपका दिमाग नहीं खुलता, आप बहुत सारी चीज़ें समाज से और रिश्तों से भी सीख लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों को। खूब तरक्की करो बेटा, आगे बढ़ो, अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना। ये बात कभी नहीं भूलना कि ये उस टाइम आगे अड़ी थी जब सारी सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ थी, ठीक है। अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाती मैम। बिल्कुल। ये बेटा अगर माँ ना होती ना तो इस बेटी का कुछ भी नहीं था, क्योंकि बेटी तो पीछे पीछे चली, सबके आगे खड़े होकर जिसने सामना किया ना समाज का, उसकी गंदगी का, उनकी घटिया बातों का, वो ये औरत थी। सबसे पहले तो मैडम रिश्तेदारों का सामना करा। जिस दिन 13वीं थी ना, उस दिन 13वीं होने के बाद रिश्ता इन लड़कियों का करना ही करना। बाप गुजर गया, 11 दिन बाद बाप की 13वीं थी, उस दिन 13वीं होते ही सबसे पहले रिश्तेदार आ गए। तब इसकी उम्र 18 साल की थी शायद, है ना, 17 साल की थी ये लड़की। तब रिश्तेदार आ गए रिश्ते लेके। तुम सबको पता होना चाहिए ऐसे रिश्तेदार कभी अच्छे रिश्ते लेके नहीं आते, ये ऐसे रिश्ते लाते हैं जो उम्र में इससे कोई 20 साल बड़ा होगा, कोई 15 साल। कोई अफसर के तो ब्याहेगा नहीं ऐसी लड़कियों को। और देखो तुम जो नरक जिंदगी बनाना चाहते थे, उनके मुंह पे तमाचा है ये। आज वो देखेंगे कि ये लड़की, इसकी माँ ने उस टाइम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। जिसके पति को गुजरे हुए सिर्फ 11 दिन हुए थे, वो औरत अपनी बच्चियों के लिए लड़ी अपने रिश्तेदारों से, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। बहुत बहुत एक जैसे जुनून था आपके अंदर कि अपनी बेटियों को आपने सेट करना है, और भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी। इस उम्र में आप जो है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी पढ़ी लिखी औरतों से भी ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर है। मैं ये सोचा था कि मैडम जैसे मैंने हाथ फैलाना पड़ा ना, मेरी बेटियों को ना फैलाना पड़े। भगवान ने आपकी सुन ली, उन्होंने इनको भी सद्बुद्धि दी। इसको किसी के सामने जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब ये लेने वाली नहीं, ये देने वाली बन गई। हमेशा कहते हैं ना, हाथ हमेशा ऊपर, की भगवान हमें देने लायक बनाए। इस माँ के कारण आज ये लड़की जो है इस कैटेगरी में आ गई बेटा। तो देखो इनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। ये 4 अक्षर पढ़ाना कोई गारंटी नहीं होती, ब्रॉड माइंडेड सोच होना बहुत ज़रूरी है, और बेटियों के प्रति तो खासकर। चलो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नीचे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप आई तीनों के साथ। बेटा आपको परिमल का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने यूट्यूब पर वीडियो ना घेरते ना मैं देखती तो
हाँ उस देखो अब इसीलिए कहते हैं एक YouTube की वीडियो से इनके दिमाग में आया कि मुझे अपनी बेटियां पढ़ा लेनी चाहिए, नहीं तो ये लड़की भी कहीं 17 साल में शादी होके आज कौन जानता, और न जाने कितनी ही ऐसी काबिल लड़कियां जिनके पिताजी गुजर जाते हैं, भाई बंधु ना हो कोई बड़ा तो ऐसी शादी करके भेज दी जाती हैं, जिनका कोई फिर सुध नहीं लेता, वो सुखी हैं, पेट भर रही हैं, कि देखो पूछता भी नहीं बेटा, ये सब लोग 4 दिन दिखाते हैं बस आके, उसके बाद कोई नहीं आता। आज जब इनके ऊपर अच्छा समय आ गया ना, अब सब इनके घर आ जाएंगे। जिस दिन इनके तीनों बच्चे लग गए उस दिन देखना तुम रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी। जब समय खराब था तो कोई पूछने नहीं आया, पर भगवान ने देखो कितना अच्छा किया, इनका समय बदल दिया। ठीक है बेटा, Thank you, बहुत ma'am. बहुत मुबारक हो। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दो।